हेलो कक्षा 10 के विद्यार्थियों। मैं आज आपको सामाजिक विज्ञान के राजनीतिक दल नामक चैप्टर के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे कि जो कि आपकी काफ़ी बार परीक्षाओं में आया गया है। देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन है, यह 2023 में आया है, यह सप्लीमेंट्री में आया है, यह 2022 में आया है। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीतिक यह इस अथवा में आ सकता है, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। देख लीजिए आप इसको, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, एक इमेज के साथ में आपको जल्दी से याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें इसमें सबसे पहले यह देखिए, यह पॉलिटिकल पार्टियों की वो हैं निशान। यह देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी होती है, एक राजनीतिक दल, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है, एक कम्युनिस्ट पार्टी होती है, एक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, एक बहुजन समाज पार्टी है। तो यह बहुत सारी पार्टियां हैं। यह देखिए, बहुजन समाज पार्टी 1984 में कांसीराम ने इसके फाउंडर थे। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में ए ओ ह्यूम ने करी थी। यह इम्पोर्टेंट है, ए ओ ह्यूम कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। और फिर मैं आपको बताने वाला हूँ, यह देखिए एस पी है, यह बी एस पी है, और यह बहुत सारी पार्टियाँ हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ, क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, उसका आंसर बता देता हूँ क्वेश्चन का। लोकतांत्रिक राज्य में राजनीतिक दल अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभाते हैं। कौन कौन सी भूमिकाएं निभाते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले चुनाव लड़ना, यह सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है, चुनाव लड़ना। यह क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं। कैसे चुनाव लड़ते हैं? हर 5 साल में चुनाव होते हैं, आपको पता ही होगा। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करता है, अपने उम्मीदवार खड़े करता है, ठीक है। अपने उम्मीदवार खड़े करता है, आपको पता चल गया। और उनकी सफल बनाने के लिए जनता से अपील करता है। इतनी सी याद करिए, कर लीजिए। उम्मीदवार खड़े करता है और सफल बनाने के लिए जनता से अपील करता है। चुनाव में प्रचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा दल अपनी नीति को जनता तक पहुंचाता है। विभिन्न माध्यम, आजकल सोशल मीडिया चल गया है, नहीं पहले रैलियां करते थे। तो नीति तक जनता तक पहुंचाता है और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील कर और बोलता है हमारे पार्टी को वोट कीजिए। देखिए, यह मोदी जी हैं, यह अपने सफल बनाने के लिए वो करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। यह देखिए, स्वच्छ भारत अभियान है, जैसे कि इन्होंने चलाया है, ठीक है। और यह गवर्नमेंट बॉय हायर सेकेंडरी स्कूल है, दिल्ली की स्कूल हैं, जो कि आम आदमी पार्टी ने बनाए हैं। यह देखिए, काफ़ी अच्छे बनाए हैं। यह देखिए, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर है। यह बीएसपी ने बनवाई थी, बहन जी ने। और फिर चलते हैं, अपना एक पॉइंट हो गया था चुनाव लड़ना, और दूसरा पॉइंट क्या है जल्दी से बता देता हूँ। नीतियाँ व कार्यक्रम जनता के सामने रखना। तो सुनिए, नीतियाँ और कार्यक्रम जो भी उन्होंने पार्टी ने मैनिफेस्टो बनाया है, उनकी नीतियाँ हैं, वो जनता के सामने कैसे रखती हैं, ठीक है। अब उन्हें चुनाव लड़ लिया, उसके बाद नीतियाँ जनता के सामने रखना कैसे करती हैं? दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं को अलग अलग रखेंगे, सही बात है। एक ही रखेंगे तो वोटर वोट कैसे देंगे? और मतदाता अपनी पसंद की नीतियाँ और कार्यक्रम चुनते हैं। मतदाता को जिस पार्टी की नीतियाँ पसंद आती हैं वह उन्हें वोट कर देते हैं। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है। मतलब एक साथ आ जाएंगे विचार तो सही है, अच्छे से सरकार चलेगी, सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, नीतियाँ व कार्यक्रम जनता के सामने रखना, ठीक है। ये हो गया सेकंड, ठीक है। देखिए, यह गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय है। नीतियाँ सरकार के सामने जो जनता के सामने रखती हैं और वो दिखती भी हैं। देखिए, यह गवर्नमेंट स्कूल है दिल्ली का। तो इस तरीके से जो जनता को दिखेगा उसी वोट करेगी। फिर अपन चलते हैं आगे, कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका। जो कानून का निर्माण होता है उसमें क्या सरकार की क्या भूमिका होती है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। राजनीतिक दल देश के कानून बनाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं देश के कानून बनाते हैं, सही बात है, संसद में कानून बनता है। कानून पर औपचारिक बहस होती है, बहस भी होती है। अगर जो अपोजिशन पार्टी है उसको वह पसंद नहीं आ रहा है वो कानून बना है, तो उस पर बहस भी होती है, आपने कई बार सुनी भी होगी। और उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है। कानून बनाते हैं, बहस होती है और विधायिका में पास करवाना पड़ता है, सिंपल है। फिर देखिए, चुनाव में जिस राजनीतिक दल को विधानमंडल में बहुमत प्राप्त हो जाता है वह दल सरकार का गठन करता है। विधानमंडल में जिसे बहुमत प्राप्त हो जाता है वह गठन करता है सरकार का और देश का शासन चलाता है, ठीक है। कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका हो गई, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यह देखिए, यह है संसद है, जो नया संसद भवन बना, देखिए कितना शानदार बना है। यह मोदी जी ने
बनवाया है। यह देखिए कितना अच्छा संसद भवन बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद चौथा पॉइंट है विरोधी दल की स्थापना। जो दल चुनाव हार जाते हैं, माना कि जो दल चुनाव हार गए, उनका कार्य क्या करता है, जो विरोधी दल होते हैं वो बनते हैं, विरोधी दल की स्थापना करना होता है। जो विरोधी दल की स्थापना, जो दल चुनाव हार जाते हैं वो विरोधी दल बन जाते हैं। ठीक है। विरोधी दल सरकार की आलोचना करता है। सही बात है, सरकार की आलोचना करता है। क्यों करता है? क्योंकि ज़रूरी है। और उसे निरंकुश बनने से रोकता है। निरंकुश मतलब वो कुछ भी ना कर पाए सरकार, मतलब एक पार्टी होनी चाहिए ना अपोजिशन में, जो उन्हें रोके, उनकी आलोचना करे, जिससे कि सरकार और अच्छा काम करे। तो लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आलोचना करना सरकार की। ठीक है। यह देखिए, यह राहुल गांधी जी हैं, यह अपने मोदी जी हैं। थैंक यू। आशा करता हूँ आपको जो मैंने बताया है अच्छे से याद हो गया होगा। आप मैं PDF डाउनलोड कर लीजिए, मैं डाल दूँगा। थैंक यू।